हजरत, एक मसला है कि लोहे की चीज जैसे चाकू, छुरी, तलवार वगैरह अगर जंगालूद हो या निजासत लगी हो तो उसे कैसे पाक किया जाए? रहनुमाई फरमाइए। नजिस चीज़ें कैसे पाक की जाएं, इसके मुतालिक शरीयत मुतहरा ने अलग अलग अशिया के अलग अलग तरीक़े बतलाई हैं। जैसे अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो उसे धुल करके 3 बार निचोड़ने से, और इस कदर निचोड़े कि उसमें से एक बूंद पानी भी बाकी उसमें न रहे, अपनी पूरी ताकत भर निचोड़े तो कपड़े पाक होते हैं। इसी तरह से जो सामान सख्त हो, मोटा सामान हो, जो निचोड़ने की, जिसके अंदर जो निचोड़ी नहीं जा सकती जो चीज़ें, तो उनके पाक करने का तरीक़ा अलग बतलाया है। इसी तरह से लोहे की चीज़ें, प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें ये हैं, तो इनके लिए शरीयत मुतहरा ने अलग तरीक़ा बतलाया है। आज हम बात करेंगे कि लोहे की चीज़ जैसे छुरी, चाकू, तलवार, किचन में सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए चाकू रखे रहते हैं, तो ये सब अगर नापाक हो जाएं तो कैसे पाक करेंगे? तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये चाकू, छुरी वगैरह या लोहे की जो चीज़ें हैं, अगर उस पर जंग नहीं लगा हुआ है या कोई नक्शो निगार नहीं है, तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ पोंछ लेने से पाक कर सकते हैं। सिर्फ पोंछ करके इसे पाक कर सकते हैं। और अगर इस पर नक्शो निगार लगा है, कुछ जंग लगी हुई है या नक्शो निगार है, कुछ फूल पत्ती उस पर बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से घाट और निशानात उसमें आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है पोंछने से उससे निजासत साफ़ नहीं होगी। और जब एकदम चिकना रहेगा तो उसे किसी चीज़ से, कपड़े से या पत्ते से जब रगड़ करके इस तरह से पोंछें कि उसकी बू, महक और निजासत वगैरह दूर हो जाए, तो वो खुद ब खुद वो चीज़ें पाक हो जाती हैं। मगर नक्शो निगार होने की वजह से निजासत उसमें अटक जाती है, फंस जाती है। अब उसको पोंछ करके पाक नहीं किया जा सकता। फिर ऐसी चीज़ों को, यानी उसी चाकू को अगर जंग आलूद है तो धुलना पड़ेगा, और अगर नक्शो निगार बना हुआ है तो धुलना पड़ेगा, और अगर नक्शो निगार और जंग नहीं है तो सिर्फ पोंछ लेने से पाक